हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबको वेलकम करता हूं मैं लेक्चर नंबर 3 में। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कवर किए हैं जिसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा है। क्या बात कर रहे हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम बी डू हैव के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि बी डू हैव के बाद क्या क्या आ सकता है। अगर आप लेक्चर नंबर 3 से शुरू कर रहे हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले 2 लेक्चर्स जरूर वॉच करें ताकि आपको तीसरा लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले है डू फैमिली। इससे पहले हमने ये बात सीखी थी कि डू एक वर्ब है। जैसे ही मैंने इसे वर्ब कहा तो वर्ब की फिर 5 फॉर्म्स होती हैं। एक वर्ब 5 फॉर्म्स में चेंज होती है। जैसे डू है तो ये V1 में भी चेंज होगी। इसकी V1 प्लस SES डज है, V2 इसकी डिड है, डन V3 है, डूइंग V1 प्लस ING है। आज हमने वर्ब के बारे में बात नहीं करनी, मैं प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुका हूँ। आज हम ये देखेंगे कि डू डज डिड के बाद क्या क्या आ सकता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि डू डज डिड अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। डू डज डिड अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अब ये डू प्रेजेंट में डू डज होगा, पास्ट में डिड होगा, ये पहले वाले लेक्चर में मैं बात कर चुका हूँ। याद रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डू डज डिड के बाद, डू डज डिड अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। नेक्स्ट है बी। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बी एक वर्ब है तो वर्ब अपनी 5 फॉर्म्स रखती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म बी है, V1 प्लस SES इज एम आर है और जिसके साथ V1 प्लस SES आ जाए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। जैसे डज है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा प्रोनाउन के टेबल में, वो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इसकी V2 है वॉज वर, इसकी V3 है बिन और इसकी V1 प्लस ING है बीइंग। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद क्या आएगा, यानी मैं एज एम आर के बाद, वॉज वर के बाद, बिन के बाद, बीइंग के बाद क्या रख सकता हूं? जा पूछ क्या? इनके बाद आएगा नाउन एडजेक्टिव, यानी आप बी के बाद, एज एम आर के बाद, वॉज वर के बाद, बिन के बाद, बीइंग के बाद नाउन एडजेक्टिव रख सकते हैं। यह बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है कि बी के बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव आ सकता है तो ये बनता है कैटेगरी 1, यानी बी जब अपने बाद नाउन एडजेक्टिव ले तो कैटेगरी 1 बनती है। नेक्स्ट है V1 प्लस ING। हम बी फैमिली के बाद यानी एज एम आर के बाद, वॉज वर्क के बाद, बिन के बाद, बीइंग के बाद V1 प्लस ING लगा सकते हैं और V1 प्लस ING जैसे ही लगाएंगे तो हमारा जुमला जो है वो कंटिन्यूस बन जाएगा, यानी कोई काम जारी है ये दिखाना शुरू कर देगा। लास्ट है V3। जैसे ही हम बी फैमिली के बाद यानी एज एम आर के बाद, वॉज वर्क के बाद, बिन के बाद, बीइंग के बाद V3 रखेंगे तो पैसिव वॉइस बनेगा। अब एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, उसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी सब्जेक्ट उस काम को करता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर होता है, किसी काम को परफॉर्म करता है, उसे हम कह देंगे एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट हमारा रिसीवर बन जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो जाएगा। तो जब कभी भी सब्जेक्ट के ऊपर काम हो जाए तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। कोई सेंस है इस बात की? कैटेगरी 1 ये ना एक्टिव होती है ना पैसिव होती है। सेम कैटेगरी 2 ना एक्टिव होती है ना पैसिव होती है। हम ये बात पढ़ रहे थे कि बी के बाद क्या आ सकता है, तो भाई बी के बाद नाउन एडजेक्टिव आ सकता है तो कैटेगरी 1 बनेगी और कैटेगरी 1 जो है ना एक्टिव होगी ना पैसिव होगी। बी के बाद V1 प्लस ING आएगी तो कंटिन्यूस बनेगा, कोई काम जारी होगा ये दिखाएगा, और बी के बाद V3 आएगा तो पैसिव बनेगा। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट पे ही काम हो जाएगा। अब लास्ट है हैव फैमिली। जैसे कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में ये बात सीखी है कि हैव एक वर्ब है। वर्ब अपनी 5 फॉर्म्स रखती है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैज V1 प्लस SES है, हैड V2 है, हैड V3 है और हैविंग V1 प्लस ING है। अब सवाल यह है कि हैव के बाद क्या क्या आ सकता है, तो याद रखो हैव के बाद नाउन आएगा, तो जैसे ही हैव के बाद आप नाउन रखोगे तो कैटेगरी 1 बनेगी। याद रहे हैव का मतलब यहाँ पे हैज, हैड, हैविंग ये सारे के सारे, यानी इस सारी की सारी फैमिली की बात हो रही है कि इनके बाद आप नाउन रख सकते हो। जैसे ही नाउन रखोगे तो कैटेगरी 2 बन जाएगी। इसी तरह हैव के बाद V3 भी आ सकती है। आप हैव के बाद यानी हैज, हैड, हैविंग इन सब के बाद अगर आप V3 रखोगे तो परफेक्शन बन जाएगी, यानी आप यहां पे बताना शुरू कर दोगे कि एक्शन जो है वो कंप्लीटेड है। तो याद रहे हैव के बाद नाउन आएगा तो कैटेगरी 2 बनेगी और हैव के बाद V3 आएगी तो परफेक्शन बनेगी, यानी कंप्लीटेड एक्शन दिखाएंगे हम। तो अभी तक हमने ये बात सीखी कि डू डज डिड ये अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता
लेता है बी एज अमार वॉज वर बिन बीइंग, ये अपने बाद 3 चीजें लेंगे, नाउन एडजेक्टिव लेंगे तो कैटेगरी 1 बनेगी, V1 प्लस ING लेंगे तो कंटिन्यूस बनेगी और V3 लेगा तो पैसिव वॉइस बनेगा। इसी तरह हैव अपने बाद 2 चीजें लेगा, नाउन लेगा तो कैटेगरी 2 है और V3 लेगा तो परफेक्शन है यानी कंप्लीटेड एक्शन है कि कोई काम हो गया है। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक एक्शन को परफॉर्म करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो जाता है यानी वो एक्शन को रिसीव करता है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ना एक्टिव होती हैं ना पैसिव होती हैं। अब देखते हैं इनकी एग्जांपल्स को जिसमें हम देखेंगे कि बी डू हैव कैसे यूज हुए हैं। और याद रखना है इस बात को कि बी डू हैव को हमने समझना है। अगर हमें बी डू हैव समझ में आ गया तो हमें पूरी इंग्लिश समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स ऑफ बी डू एंड हैव। सबसे पहले है डू फैमिली की एग्जांपल। जैसा कि हमने अभी ये बात सीखी कि डू फैमिली जो है वो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रेजेंट में यूज करूंगा और पहले हम ये बात सीख चुके हैं कि प्रेजेंट में डू डज में ही चेंज होगी यानी डू डज से हमें प्रेजेंट का पता चलता है। ही डज गो देयर, वो वहां जाता है। पहली बात ये प्रेजेंट का जुमला है। डज यहाँ पे V1 प्लस SES है क्योंकि V1 प्लस SES थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगती है। प्रीवियस लेक्चर में मैं बात कर चुका हूं। अब डज ने अपने बाद क्या लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डज अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले सकता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है शी डज ईट फूड, वो खाना खाती है। यहां पर भी डज V1 प्लस SES है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। क्यों लगेगा भाई? इसलिए क्योंकि V1 प्लस SES हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगती है। और डज अपने बाद क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो डज के बाद हमने लगाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे डू स्टडी द बुक्स, वो किताबें पढ़ते हैं। अब यहां पर डू आया है और इसने अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है। अभी तो ये बात हमने सीखी है कि डू फैमिली अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो डू ने अपने बाद V1 ली है। नेक्स्ट है एमा डिड कुक द फूड, एमा ने खाना पकाया। ये जो जुमला है ये पास्ट का है। अब मुझे ये बताओ कैसे पता चला ये पास्ट का है? उसकी रीजन ये है कि डिड V2 है और हमें ये बात पहले से पता है कि पास्ट में V2 लगती है और डू डज की V2 डिड है और डिड ने अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है क्योंकि डू डज डिड ये अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो ये बना एमा डिड कुक द फूड, एमा ने खाना बनाया। लास्ट एग्जांपल है जॉन डिड ड्राइव अ कार, जॉन ने गाड़ी चलाई। अब इस जुमले में डिड आया है और डिड ने अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है। तो ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं कि डू डज डिड अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे डिड ने अपने बाद V1 ली है। अब चलते हैं बी की तरफ। जैसा कि हमने ये बात सीखी कि बी अपने बाद नाउन एडजेक्टिव ले सकता है। नाउन एडजेक्टिव लेगा तो कैटेगरी 1 बनेगा। बी अपने बाद V1 प्लस ING ले सकता है। जैसे ही V1 प्लस ING लेगा तो कंटिन्यूस बनेगा यानी हमारा एक्शन जारी होगा। और बी अपने बाद V3 लेगा। जैसे ही बी अपने बाद V3 लेता है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस बनता है। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है वॉज वर्ब बीन बीइंग यानी इन पांचों के बाद नाउन एडजेक्टिव V1 प्लस ING और V3 आ सकता है। पहली एग्जांपल है ही इज अ टीचर, वो टीचर है। यहां पर इज बी फैमिली में से है और बी फैमिली अपने आप को प्रेजेंट में इज में चेंज करेगी क्योंकि यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। आर लगा है, इससे प्रेजेंट का पता चल रहा है और आर ने अपने बाद नाउन लिया है यानी बी ने अपने बाद नाउन लिया है। नेक्स्ट है आई वॉज स्लीपिंग। जैसे कि हमने ये बात सीखी कि बी प्रेजेंट में एजमार है, पास्ट में वॉजवर है और वॉजवर V2 है। ये बात आप पहले सीख चुके हो और इसके बाद हमने V1 प्लस ING यूज किया है। जैसे ही मैंने बी के बाद V1 प्लस ING यूज की तो मुझे पता चला ये जुमला कंटिन्यूस का है क्योंकि बी के बाद V1 प्लस ING लगाने से कंटिन्यूस बनता है। तो वॉज ने अपने बाद V1 प्लस ING ली है। जुमला पास्ट का है, पास्ट में ये एक्शन जारी था, इसका मतलब है मैं सो रहा था। नेक्स्ट है वी विल बी सिंगिंग सॉन्ग, हम गाना गा रहे होंगे। विल से पता चला है कि बात फ्यूचर की है और विल आपको पता है मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म बी रखी है और बी अपने बाद V1 प्लस ING लेगा ही लेगा। अच्छा, विल के बाद हम सिंगिंग नहीं कह सकते। उसकी रीजन यह है कि हम यहाँ पे जुमला कंटिन्यूस बना रहे हैं और कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें बी के बाद V1 प्लस ING यूज करनी है। यहाँ पे हमने बी के बाद V1 प्लस ING यूज की तो ये फिर जाके बना है फ्यूचर कंटिन्यूस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम टॉट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि बी फैमिली अपने बाद V3 लेगी तो पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? बी के बाद V3 लगाने से। बी फैमिली अपने आप को प्रेजेंट में एम में चेंज कर रही है क्योंकि सब्जेक्ट आई है और एम के बाद हमने V3 रखा है तो ये बन गया पैसिव वॉइस। इसका मतलब है मुझे पढ़ाया जाता है। पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करता, रिसीव करता है, काम उसी पे होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज इग्नोर्ड, उसे इग्नोर किया जाता है। क्या शी इग्नोर करती है किसी को? बल्कि शी को ही इग्नोर कर दिया जाता है।
गजब बेइज्जती है। इस जुमले में शी सब्जेक्ट है और इज क्योंकि V1 प्लस एस है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम V1 प्लस एस लगाते हैं। इग्नोर्ड V3 है, B के बाद हमने V3 रखी है। अब इज B फैमिली का ही हिस्सा है, यानी ये खुद B ही है जिसने अपने बाद V3 ली है और ये बन गया है पैसिव वॉइस। लास्ट है हैव फैमिली। हमने ये बात अभी सीखी है कि हैव जो है अपने बाद दो चीजें ले सकता है, या तो नाउन लेगा या फिर V3 लेगा। नाउन लेगा तो कैटेगरी 2 बनेगी और V3 लेगा तो परफेक्शन दिखाएगा, यानी कोई काम हो गया है, कंप्लीटेड एक्शन दिखाएगा। पहली एग्जांपल है ही हैज अ न्यू कार। अब हैज से मुझे ये पता चल रहा है कि बात प्रेजेंट की है, क्योंकि हैव प्रेजेंट में हैज में चेंज होता है और हैज V1 प्लस एस है जो लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हैज ने अपने बाद लिया है नाउन, यानी कार। ये एक नाउन है, नाम है, तो हैज अपने बाद नाउन ले सकता है। इसका मतलब है मेरे पास न्यू कार है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल हैव अ हाउस। मेरे पास घर होगा। विल से पता चलता है बात फ्यूचर की है। विल मॉडल वर्ब है, अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है हैव। और हैव अपने बाद नाउन लेगा और मैंने यहाँ पे रखा है नाउन, और ये बन गया है कैटेगरी 2 का सेंटेंस। आई विल हैव अ हाउस, मेरे पास हाउस होगा। यहाँ पर हैव के बाद हमने नाउन रखा है क्योंकि हैव अपने बाद नाउन ले सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैड अ मनी। उसके पास पैसे थे। जुमला यहाँ पर शी से स्टार्ट हुआ है और V2 यहाँ पे हैड है, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट में V2 लगती है और हैव की V2 होती है हैड, जो पास्ट में लगती है, और हैड अपने बाद नाउन ले रहा है जैसे हैव अपने बाद नाउन लेता है। तो यहाँ पे मनी एक नाम है तो हैड ने अपने बाद नाउन लिया है, तो ये बन गया कैटेगरी 2 पास्ट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव गॉन देयर। वो वहां जा चुके हैं। जैसे कि हमने सीखा कि हैव अपने बाद V3 ले सकता है, तो हमने हैव के बाद गॉन V3 दे दी है और ये यहाँ पे प्रेजेंट को बता रहा है और साथ में ये बता रहा है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैव स्टडीड द बुक। हमने किताब पढ़ ली है। जुमला यहाँ पे V से स्टार्ट हुआ है, प्रोनाउन है हैव स्टडीड, यानी हैव के बाद हमने V3 रखा है और हैव के बाद V3 आ सकती है। A few moments later. अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जैसे कि हमने ये बात सीखी कि डू फैमिली अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, यानी डू फैमिली के बाद V1 ही आती है। पहली एग्जांपल है ही डज गो देयर। यहाँ पे डज डू फैमिली है और आपको पता है कि डू फैमिली जो है वो प्रेजेंट में डू डज में बनती है। प्रेजेंट का पता ही डू डज से चलता है, तो ये तो प्रेजेंट का जुमला है। अब ही के साथ में डू नहीं लगा सकता, उसकी वजह ये है कि प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V1 प्लस एस लगती है, क्योंकि V1 प्लस एस बनी ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है और ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जुमला है ही डज गो देयर, वो वहां जाता है। डज V1 प्लस एस है, इसके बाद गो आ रही है। लेकिन ये जुमला आपको बहुत कम नजर आएगा। इसकी जगह हम ये बोल देते हैं ही गोज देयर। आपको लिखने में ही गोज देयर मिलेगा और सुनने में भी ही गोज देयर मिलेगा। सवाल ये है कि यहाँ पे डज क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। पहले वाले में हमें चॉइस मिली है कि हम यहाँ पे डज का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे डज को हटाता हूं तो गो को फिर मैं सिर्फ गो तो नहीं लिख सकता। उसकी रीजन ये है कि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो गो की भी V1 प्लस एस है, तो हम फिर वो इस्तेमाल कर देंगे इस डज V1 प्लस एस की जगह, तो ये बनेगा ही गोज देयर। सेम एग्जांपल देखो, यू डू स्टडी, तुम पढ़ते हो। यहाँ पे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टडी भी V1 है, लेकिन आपको ये बहुत कम मिलेगा, ज्यादातर मिलेगा यू स्टडी। यहाँ पे डू कहाँ गया भाई स्टडी V1 है तो डू भी V1 है, तो उस डू की जगह हमने V1 स्टडी ही लगा दी है। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव यूज करोगे इसका, तो उसमें डू आएगा ही आएगा। तो पहले वाले में आपके पास चॉइस है, आप डू या डज को रिमूव कर सकते हो। अब इस जुमले में मैं स्टडी को V1 प्लस एस नहीं बना सकता, मैं ऐसे नहीं कह सकता यू स्टडीज। ये पहले वाले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि यू एक सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ V1 प्लस एस नहीं लगती, V1 लगती है प्रेजेंट में। और जैसे ही मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो यू डोंट आएगा ही आएगा। इसी तरह पास्ट में चलते हैं, शी डिड कुक द फूड। अब जुमला यहाँ पे पास्ट में है, कैसे पता चला भाई? डू डज जो है पास्ट में डिड में चेंज हो जाता है, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। और डिड ने अपने बाद V1 ली है, क्योंकि डू फैमिली अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। अब डिड ने अपने बाद V1 ले ली। ये जुमला आपको बहुत कम मिलेगा, इसके बजाय आपको मिलेगा शी कुक द फूड। अब यहाँ पे डिड कहाँ गया? सिंपल सी रीजन है भाई, डिड V2 है कि नहीं है? नहीं है ना V2, तो कुक भी तो वर्ब है ना, इसकी भी तो V2 बन सकती है। तो इस डिड की जगह हम कुक को ही V2 बना के रख देंगे। मगर क्यों? अगर आप V2 नहीं बनाओगे, V1 ही यूज करोगे, तो फिर ये तो प्रेजेंट में चला जाएगा ना। पास्ट की निशानी ही V2 है, जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट में V2 यूज होती है। तो यहाँ पे कुक नहीं यूज करोगे, आप कुक को ही V2 में चेंज कर दोगे, तो बनेगा शी कुक्ड द फूड। डिड को आप पहले वाले में हटाओगे, लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाओगे तो वहां पे डिड लगाना ही पड़ेगा। लास्ट एग्जाम्पल है यू डिड ईट द फूड, तुमने खाना खाया। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यू एट द फूड। ये आपको कम मिलेगा, ये ज्यादा यूज होता है, लेकिन
अब डिड क्योंकि V2 है तो ईट का भी तो V2 बन सकता है। अब जाहिर सी बात है मैं पास्ट में ईट तो नहीं रख सकता कि वो तो प्रेजेंट में चला जाएगा, फिर तो मैं ईट को चेंज कर दूंगा इस डिड में यानी V2 में, यानी ईट वर्ब है तो फिर इसकी भी तो V2 है ना, तो डिड को हटा के सीधा ही मैंने इस ईट को V2 में रख दिया तो बना यू एट द फूड। याद रहे पहले वाले में ये चेंजिंग हो सकती है लेकिन नेगेटिव में और इसके अलावा जितने भी जुमले होंगे डू डज के उनमें आप चेंज नहीं कर सकते। नेगेटिव हमेशा बनेगा यू डिड नॉट ईट द फूड। अगेन सुन लो, यहाँ पे डज प्लस V1 है क्योंकि प्रेजेंट में V1 प्लस एस लगती है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो मैं डज को हटाऊंगा तो गो को ही V1 प्लस एस बना दूंगा, तो यहाँ पे बनेगा ही गोज देयर। सेम इधर पास्ट में है शी डिड कुक द फूड। अब पास्ट में हमेशा V2 लगती है, अगर मैं डिड हटाऊंगा तो फिर मैं इसको को ही V2 बना दूंगा जैसे शी कुक द फूड। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। नोट्स बना लेना ताकि आप कभी भी भूलो नहीं। इंग्लिश जो है वो सिर्फ बीडू है पे है, आपने ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।